सेल्फ असेसमेंट पेपर 4 के सेक्शन 1, 2, 3 और सेक्शन 1, 2, 3 के सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और अब इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 4 के सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1 फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा। तो यहाँ पर जो मेरे पास पॉलिनोमियल है वो है पी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1, पी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1 और इसका जीरो दे रखा है अल्फा एंड बीटा। जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अल्फा बीटा और इसके कोफिशिएंट का जो होता है रिलेशन वो फाइंड कर सकते हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 2 बाय ए के जगह पर क्या है 3, तो माइनस 2 बाय 3 हो गया। उसके बाद होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय, यानी कि 1/3। अब इसी क्वेश्चन में फिर यहाँ पर कि अब हम लोग को एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका कि जीरोज माइनस 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा। तो अब हम लोग को जो यहाँ पर है अदर जीरोज वो है 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा। तो अब इस दोनों जीरो से हम लोग को एक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जीरोज 2 होता है और उसका फॉर्म जो होता है जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ से आसानी से x² लिख सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरो, एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, इसी से हम लोग को पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा सम ऑफ जीरोज दिस प्लस दिस 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा। अब इसको सॉल्व करते तो ये हो गया x² माइनस, यहाँ पर इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा प्लस 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। तो यहाँ तक ऐसा कुछ हो गया ये। तो अब देखिएगा ये हो जाएगा x² माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किए, अब इस माइनस अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा, अब अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस अल्फा माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय
1, उसके बाद फिर ये हो जाएगा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। 1 से इसको मल्टीप्लाई किए दोनों टर्म को, उसके बाद फिर अल्फ़ा से दोनों टर्म को, सब में यही काम करते आ रहे, ठीक। तो अब हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया है 2। अब देखिएगा यहाँ पर बीटा प्लस में है ये बीटा और ये बीटा माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। उसी तरह से माइनस अल्फ़ा है और प्लस अल्फ़ा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, माइनस अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा -2 अल्फ़ा इंटू बीटा बाय, ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा पहले से 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, माइनस कॉमन इसीलिए लिए कि यहाँ पर से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे जिससे कि सॉल्व हो जाएगा। और अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितना 1/3 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 है। तो यहाँ पर हम लोग 1/3 पुट कर दिए डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसको देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -2/3 इन ब्रैकेट -2/3, उसके बाद है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -2/3, तो -2/3 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -2/3 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3 प्लस 1/3 बाय 1 प्लस इंटू माइनस -2/3 प्लस 1/3। और अब देखिएगा फिर कि इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस, एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 इंटू 2 6 माइनस 2, तो ये आ जाएगा ऊपर 4/3 बाय, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये 3 एलसीएम आएगा, तो 3 माइनस 2 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये 3 आएगा, तो 3 प्लस 2 प्लस 1/3, उसी तरह से यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 2 प्लस 1/3, तो इधर से ऐसा कुछ आ गया है। अब देखिएगा ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 और यहाँ से ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1 प्लस 1 2/3, ये हो गया 2/3 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 1 प्लस 5, ये कितना हो गया 6/3 और यहाँ से ये हो जाएगा 3 माइनस 2 2/3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 इंटू में प्लस एक्स 6/3 इंटू 3/2, ये 3 कैंसिल और ये 2 से 3 टाइम्स ये भी कैंसिल हो गया, और इधर से ये 3 कैंसिल और 2 से ये कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, दैट इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 whose zeros are कितना था इसका जीरोज 1 माइनस अल्फ़ा बाय 1 प्लस अल्फ़ा एंड 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा, ये दो जीरोज था जिससे कि हम लोग पॉलिनोमियल जो बनाए वो कुछ इस तरह से ये पॉलिनोमियल आए। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा जो था वो
अलग पॉलीनोमियल का जीरो था, तो उसी के हेल्प से हम लोग को मतलब एक ऐसा जीरो दिया गया जिसमें कि उसी का जीरो यूज हुआ है, तब जाकर के एक नया पॉलीनोमियल हम लोग बनाए जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, और इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर द 2 and -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो मेरे पास जीरोज है, सॉरी यहाँ पर जो मेरे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, और इसका जीरो जो दे रखा है उसको मान लेते हैं अल्फ़ा है 2, और ये बीटा जो दे रखा है इसमें वो कितना है -3। तब जाकर के हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ से ए, ये जो ए प्लस 1 है, इस ए और बी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वस टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वस टू माइनस बी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर ए प्लस 1, माइनस में ए प्लस 1 बाई ए कितना है 1। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 2 और बीटा कितना है -3, तो माइनस ए प्लस 1 हो गया यहाँ से, तो 2 - 3 इक्वस टू -1 हो गया माइनस ए प्लस 1, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 1 इक्वस टू ए प्लस 1, देन ए इक्वस टू 1 - 1, देयरफॉर ए इक्वस टू 0। ए का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 0। और अब क्या करते हैं, ए का वैल्यू यहाँ पर 0 आ गया है। अब नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो सी बाय एक मतलब कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट की जगह पर क्या है बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 2 इंटू -3 करेंगे तो ये इक्वस टू बी -6, देयरफॉर बी इक्वस टू -6 आ गया है। तो इस तरह से हम लोग ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जब न्यूमरेटर से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जा रहा है तब फ्रैक्शन 1/3 हो जा रहा है। एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और जब डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जा रहा है तब फ्रैक्शन 1/2 हो जा रहा है। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेट फ्रैक्शन बी द एक्स बाई वाई। फ्रैक्शन को हम लोग एक्स बाई वाई मान चुके हैं, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि ये फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन 1/3 हो जा रहा है व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर से क्या कर दिया गया, 2 को सब्ट्रैक्ट, तब फ्रैक्शन कितना हो गया 1/3 हो गया ये। तो इसको अगर हम लोग इक्वेशन बनाए यहाँ से तो ये क्या बनेगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वस टू वाई, और ये हो जाएगा 3x - 6 इक्वस टू वाई, देन 3x - y इक्वस टू 6, इक्वेशन फर्स्ट। और फिर इसी में क्या कह रहा है अब कि सेकेंड कंडीशन है कि इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और जब डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बाय वाई माइनस 1 इक्वस टू, तब जाकर के कितना बन रहा है 1/2 फ्रैक्शन बन रहा है 1/2। तो इसको इक्वेशन बनाना है, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हो गया 2x इक्वस टू वाई माइनस 1, और यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वस टू ये हो गया -1, और ये क्या हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इस तरह से हम लोग को x और y का वैल्यू फाइंड करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस वाई इक्वस टू 6, और इक्वेशन सेकेंड है 2x माइनस वाई इक्वस टू -1। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर y और y दोनों सेम है और दोनों का साइन भी सेम है, मीन्स अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते इक्वेशन को, इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y कैंसिल हो गया, 3x माइनस 2x, ये हो गया यहाँ पर x इक्वस टू 6 + 1 7। तो x का वैल्यू कितना आ गया है 7। अब
putting the value of x in equation फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 माइनस वाई इक्वस टू 6, 21 माइनस वाई इक्वस टू 6 माइनस वाई इक्वस टू 6 माइनस 21 इक्वस टू माइनस 15, देन माइनस वाई इक्वस टू माइनस 15, देयरफॉर y इक्वस टू 15। y का वैल्यू 15 आया और x का वैल्यू 7। और हम लोग फ्रैक्शन जो मान चुके थे, लेट फ्रैक्शन क्या था, x बाय वाई, ठीक है, हम लोग का फ्रैक्शन ये था। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है 7, तो 7 बाय 15 ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया आंसर। और अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सॉल्व फॉर x। और ये एक इक्वेशन दे रखा है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इक्वेशन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड करना है तो x इक्वस टू एक फॉर्मूला होता है माइनस बी। यहाँ पर a और b मीन्स यहाँ पर a जो है वो कैपिटल, वो स्मॉल में पहले लिखा हुआ, इसलिए अब हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे सब कुछ कैपिटल में। x इक्वस टू माइनस बी, x इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। तो यहाँ पर b तो हमको पता है 5 है, रूट अंडर डी, यहाँ पर ये जो d है इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और d इक्वस टू फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, d को ही फाइंड कर लेते हैं। तो b कितना हो गया यहाँ पर 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कितना है 1, इंटू c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस 6। तो यहाँ से हो गया 25 माइनस इंटू माइनस, ये प्लस 4 इंटू 1, ये हो गया कितना 4। और उसके बाद फिर ये अंदर में क्या है, a स्क्वायर प्लस a माइनस 6, 25 प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 26 हो गया ये। अब यहाँ पर हो गया ये 4a स्क्वायर प्लस 4a 25 माइनस 24, तो ये हो गया प्लस 1। अब इसके आगे इसको सॉल्व करना है, इसीलिए इसको कहाँ पर रखना है, d का वैल्यू इतना है, इसको रखना कहाँ है, रूट के अंदर। तो रूट के अंदर इसको रखेंगे, मीन्स ये इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है जिससे कि इसको रूट से बाहर कर सके। तो इसमें अब दिमाग ये लगाना है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 4a स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, ये पूरा हो गया a स्क्वायर, और प्लस क्या होता है b स्क्वायर। तो इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं प्लस b स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2ab, ये हो गया 2, a के जगह पर ये क्या है 2a है, 2a, b के जगह पर क्या है 1। अब इस 4a को लिख दिया यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 4a हो गया, मतलब कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ को हम ऐसे लिख दिए। तो ओवरऑल क्या हो गया 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया d का वैल्यू 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस चीज़ को फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू वहाँ से आ जाएगा। तो x इक्वस टू हो जाएगा माइनस b का वैल्यू कितना था 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2a, 2 इंटू 1। तो माइनस 5 प्लस माइनस 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2a प्लस 1 बाय 2। अब इसको प्लस माइनस अलग अलग कर देंगे तो फर्स्ट हो जाएगा x का वैल्यू माइनस 5 प्लस 2a प्लस 1 बाय 2, एंड सेकेंड हो जाएगा x इक्वस टू माइनस 5 माइनस 2a प्लस 1 बाय 2, x इक्वस टू माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4
+2a/2 हो गया, और इधर से x = -5, इस माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 - 2a - 1/2 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं x = 2a - 4/2, और इसको हम लोग लिखेंगे x = -2a - 6/2। अब क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो देखिएगा, वहाँ से अगर हम लोग यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो x = आ जाएगा, 2 कॉमन लेने के बाद a - 2/2 हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल, देन x = a - 2 आ जाएगा, ये x = a - 2। तो एक सॉल्यूशन, एक वैल्यू x का ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग -2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से हम -2 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर a + 3/2, ये 2 कैंसिल हो गया। देयरफॉर x का दूसरा वैल्यू क्या हो गया, माइनस है, यहाँ पर यहाँ माइनस है बाहर में, तो बाहर में यहाँ पर माइनस है, तो यह क्या हो गया, माइनस इन ब्रैकेट a + 3। इस तरह से x का 2 वैल्यू आ गया, एक क्या a - 2 और दूसरा क्या है माइनस इंटू a + 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स इन AP सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ, टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल, सेकंड एंड थर्ड इज 5:6। यानी कि यहाँ पर 56 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, जो कि AP में होगा, और जिसका रेशियो यहाँ पर कुछ रेशियो भी दे रखा है। तो सबसे पहले ये कि 56 को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड AP के फॉर्म में कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 56 है, ठीक है ना, तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो भी मतलब कि AP में होना चाहिए, ठीक है, वो भी AP में होना चाहिए। तो 4 पार्ट्स में, यानी कि 4 नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक, 4 नंबर जो कि AP में होगा, तो उसका कुछ इस तरह से फॉर्म है a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। यानी इस 56 को हम लोग लिखेंगे क्या, a - 3d, मतलब a - 3d एक पार्ट हो गया, a - d, a + d और a + 3d। अगर मतलब अगर किसी चीज़ को हमको मतलब 3 नंबर्स में लिखना है और वो भी एक ही AP के फॉर्म में, तो उसको हम लोग लिखेंगे a - d, a और a + d। 5 नंबर को लिखना है AP के फॉर्म में, तो लिखेंगे a - 2d, a - d, a + d और a + 2d। और यहाँ पर क्या 4 नंबर को लिखना था, a - 3d, a - d, a + d, तो a + 3d के फॉर्म में लिखे। तो ये हो गया 56 का इस तरह से पार्ट। इसका मतलब ये कि इस 4 नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो 56 आएगा, चूँकि उसी को तो हम डिवाइड किए हैं इस तरह से, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा ये a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d = 56। तो यहाँ से हो गया a + a, 1 2 3 4, ये हो गया यहाँ से 4a, और उसके बाद ये d और ये d कैंसिल हो गया, माइनस था यहाँ प्लस था, ये -3d + 3d कैंसिल हो गया, तो 4a = 56। देन a यहाँ से ये आ जाएगा कितना 14। तो a का वैल्यू कितना आ गया 14। अब फिर बढ़िएगा, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि such that the ratio of the product of their extremes, the ratio of the product of their extreme, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट हो गया a - 3d और फोर्थ हो गया a + 3d, दैट इज a - 3d इंटू a + 3d। तो ये हो गया प्रोडक्ट टू द रेशियो टू द क्या प्रोडक्ट ऑफ मिडल, यानी सेकेंड एंड थर्ड। तो मिडल में क्या है a - 3d एंड a - d और a + d। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a - d इंटू a + d लिखेंगे, इक्वस टू रेशियो कितना है 5:6, ये हो गया 5:6। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, a का वैल्यू 14 आ चुका है, तो 14 पुट कर देंगे, 14 - 3d इंटू 14 + 3d बाय 14 - d इंटू 14 + d = 5/6 हो गया ये। तो a - b इंटू a + b, a² - b², तो 14 का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर माइनस
डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5/6। तो 14 का स्क्वायर कितना था 196 माइनस ये हो जाएगा 9d स्क्वायर बाय 196 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5/6। इसको अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 6 इंटू 196 माइनस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 196 माइनस डी स्क्वायर। 6 इंटू 196 करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 1176 माइनस 54 डी स्क्वायर और 196 इंटू 5 करेंगे तो फिर यहाँ से ये आ जाएगा 980 माइनस 5 डी स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं यहाँ से डी का वैल्यू आसानी से आ जाएगा, ठीक है। डी वाले को एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे तो फिर यहाँ से आ जाएगा ये 1176 इस साइड करेंगे तो ये माइनस 980 इक्वल्स टू माइनस 5d स्क्वायर माइनस इधर ये लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 54d स्क्वायर। तो ये हो गया 6, ये हो गया 9 और ये हो गया 196 इक्वल्स टू ये हो जाएगा इधर से 49 डी स्क्वायर। तो इसको डी स्क्वायर इक्वल्स टू 196/49 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ गया, देयरफॉर डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आएगा। डी का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस 2। कहाँ से तो डी इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 4 से डी का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस 2। लेकिन हम लोग को यहाँ पर फाइंड क्या करना है एपी फाइंड करना है, ठीक है। तो एपी के लिए तो यही हो गया a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। हम लोग के पास a का वैल्यू आ चुका है और d का 2 वैल्यू आया है। तो d का 2 वैल्यू आया, दोनों को यहाँ पर 1 बाय 1 लेंगे, ठीक है। तो d का वैल्यू जब हम लोग 2 ले रहे हैं, ठीक है, d का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर 2 ले रहे हैं तब क्या हो जाएगा AP इज आर। फर्स्ट नंबर क्या था a माइनस 3d, तो a माइनस 3d इक्वल्स टू a का वैल्यू 14 माइनस 3 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस 6 इक्वल्स टू ये कितना आ रहा है 8, ठीक। सेकेंड नंबर क्या है मेरे पास a माइनस डी यानी कि 14 माइनस 2 करेंगे तो ये कितना आ गया 12। उसके बाद थर्ड नंबर क्या है a प्लस डी इक्वल्स टू 14 प्लस 2 इक्वल्स टू 16। उसके बाद लास्ट नंबर क्या है a प्लस 3d, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 14 प्लस 2 इंटू 3 करेंगे तो ये 6 हो गया और ये 20 आ गया। देयरफॉर AP जो आ गया फर्स्ट AP मेरा वो कितना आया 8, 12, 16, 20। तो ये आया क्या फर्स्ट AP, ठीक है। यानी कि 56 को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे जो कि मेरा AP क्या होगा 8, 12, 16, 20। अब क्या करना है इसमें कि d का एक और वैल्यू क्या था -2, तो d का वैल्यू जब हम लोग -2 लेंगे तब जा करके AP क्या होगा AP इज R। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है a माइनस 3d, तो a माइनस 3d इक्वल्स टू a का वैल्यू 14 माइनस 3 इंटू डी का वैल्यू -2, तो ये हो गया 14 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 20। सेकेंड क्या a माइनस डी इक्वल्स टू 14 माइनस इंटू -2, तो 14 प्लस 2 दैट इज 16। उसके बाद फिर क्या a प्लस डी इक्वल्स टू 14 प्लस इंटू -2, तो 14 माइनस 2 ये कितना आ गया 12। उसके बाद फिर कितना है a प्लस डी के बाद a प्लस 3d, तो a प्लस 3d फाइंड करेंगे तो 14 प्लस 3 इंटू -2 देन 14 माइनस 6 इक्वल्स टू 8। देयरफॉर AP क्या आ रहा है इधर से 20, फर्स्ट टर्म 20 है, 16, 12 और 8, तो एक AP ये आ गया। तो इधर से एक AP यदि 56 को 4 पार्ट में जो कि डिवाइड करें जो कि क्या AP में होना चाहिए, तो उस टाइम फर्स्ट टर्म 20, 16, 12 और 8,
तो इस तरह से हम लोग के पास 2 एपी आ गया, जो कि कैसा एपी है, 56 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, जो कि एपी होना चाहिए। तो ये एपी है जिसका कि मतलब फर्स्ट टर्म 8 है, और एक ये एपी जिसका कि फर्स्ट टर्म क्या है, 20 है। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन एपी का, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था।